हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और आप सभी को मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ नहा के तैयार हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इसीलिए मैं ना आज बाहर में ही तैयार हो रही हूँ। मैं सारे अपने जो कंघी उंघी है वो सारे चीज़ मैं बाहर निकाल के रखी हूँ। और यहीं पे मैं धूप लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आज तैयार हो रहे हैं। सोचे थोड़ा सा धूप में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंड था दोस्तों। वो नहर का पानी जो नल के द्वारा आता है ना, तो वो पानी था। और वो पानी इतना ठंडा हो गया था ना, मॉर्निंग में ही हम भर के रखे हुए थे। पूरा जो माथा है ना वो सुन्न हो गया है, इतना ज़्यादा ठंड हो गया था। उसके बाद फिर बाल धोने के बाद हम वहाँ पे नहाए दोस्तों, चापाकल में। उसके बाद दोस्तों आज मंगलवार है, तो यहाँ पे हम तैयार व्यार होके पूजा कर रहे हैं। आप सब भी मेरी छोटी सी मंदिर में दर्शन कर लीजिए। और फिर मैं यहाँ पे दोस्तों, आज मंगलवार है तो मैं आज हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन में एक बार ज़रूर पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा या फिर हनुमान बजरंग बाण, हनुमान नाष्टक बाण, मतलब कुछ भी, संकट मोचन हनुमान नाष्टक बाण, ये सब जो भी होता है ना हनुमान जी के बारे में, तो कुछ ना कुछ एक चीज़ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मेरा पूजा हो गया। फिर नाश्ता करके हम यहाँ पे बर्तन को ये कर रहे थे दोस्तों। सारे बर्तन वगैरह धुला गया। यहाँ बाबू लोग खेल रहा है, इन लोग को तैयार करके यहाँ छोड़ दिए दोस्तों। और मेरी जो गोतनी है और मेरी बड़ी वाली बेटी, अभी स्कूल छुट्टी है तो वो रखती है बाबू को। तो उसके बाद हम आ गए दोस्तों दुकान, और यहाँ पे आने के बाद लग गए अपने ड्यूटी पे। और आज मॉर्निंग में जो नाश्ता है ना दोस्तों, मैं बहुत जल्दी उठ के बनाई थी। क्या है कि मंगलवार के दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मॉर्निंग का जो काम होता है बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। फिर नहाना वहाना पड़ता है पूजा वूजा के लिए। और फिर 2 दिन से दुकान नहीं आए थे दोस्तों, तो दुकान भी आना था। तो इसी वजह से मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म की। और फिर नाश्ता उस्ता करके सारे बर्तन वर्तन धो के मैं आ गई दुकान। और अभी मैं, ठंडी की मौसम है तो लगातार सर्दियों में नहीं आ पाते हैं दुकान। बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, और ठंड के मौसम में इतना कपड़ा हो जाता है धोने के लिए ना, कि आप एक दिन कपड़ा नहीं धो तो दूसरा दिन 3-4 बाल्टी कपड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और डेली डेली बाहर आके ऐसे सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद फिर हम अपना काम कर रहे थे। और सिलाई कुछ छूट जाता है ना 2-3 दिन, तो फिर मन भी नहीं करने लगता है। तो ऐसे में फिर मेरे पास है दोस्तों कपड़े। और फिर अभी 15 जनवरी आ रहा है, हमारे यहाँ मेला लगता है। तो फिर मैं सोची फिर हो सके तो मेला के टाइम में कोई कोई कपड़े सिलवाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ हुंड्रू फॉल बहुत ज़्यादा सामने है दोस्तों। आप सब जो भी झारखंड से होंगे उनको पता होगा हुंड्रू फॉल के बारे में, जो कि हमारे झारखंड के दूसरा सबसे बड़ा फॉल है हुंड्रू फॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हुंड्रू फॉल में ही मेला लगता है 15 जनवरी को। तो उधर के जो हुंड्रू फॉल तरफ के जो होते हैं ना लोग, उन लोग बहुत ज़्यादा मेला उला जाते हैं, तो उन लोग सिलवाते हैं कपड़ा। तो फिर मेला के टाइम में ढेर सारे कपड़े हो सके आ जाएंगे, तो सिलना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम सोचे पहले का जो पेंडिंग पड़ा हुआ कपड़ा है उसको सिल लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करेंगे कि आज के बाद से डेली दुकान आए और कपड़ा सिलें, ताकि मेरा जो 3-4 कपड़े पेंडिंग पड़ा हुआ है, लगभग 5-6 कपड़े होंगे, तो वो सारे मेरा सिला जाए। और फिर जब उधर 1 जनवरी के बाद से जो कपड़े आएंगे, फिर 1-2 जनवरी को उधर बिजी हो जाएंगे, घर तरफ नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी 2-3 दिन के अंदर कुछ कुछ जो पेंडिंग पड़े हुए कपड़े हैं वो सारे सिल लेते हैं। और अभी मेरी बेटी का, जो बड़ी वाली बेटी है, उसका स्कूल छुट्टी है, तो वो थोड़ा सा संभाल लेती है दोनों बच्चों को। मतलब वो अकेले नहीं संभालती है, सासू माँ घर में रहते हैं, फिर बड़ी वाली गोतनी है, फिर गोतनी की बेटी है, तो वो सब भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देते हैं। और मेरी बेटी भी रहती है तो वो मतलब देख देती है।
तो इसीलिए अभी बाबू को लेके नहीं आ रहे हैं दोस्तों दुकान। और हमारी दुकान के बाहर जो हुंडरू फॉल ही जाती है वो रोड, और रांची और हुंडरू फॉल, तो उस रोड पे अभी बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है तो बहुत दिक्कत होता है। बाबू कभी मेरा दुकान कभी पापा का दुकान ऐसे आते जाते रहता है, तो गाड़ी इतना चलता है ना कि डर भी लगता है कि दुकान में उसको कैसे रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अभी हो रहा है 11 बज रहा है दोस्तों, रात हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। 26 दिसंबर हो रहा है और अभी 11 बज चुका है। तो इससे पहले दोस्तों हम ऑनलाइन क्लास जो चलता है ना, तो वो सारे क्लास अटेंड कर रहे थे। उसके बाद अभी क्लास ख़त्म हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ पे मैथ रिवाइज सोच रही हूँ करती हूँ। ऐसे तो फ़ोन से पढ़ने का टाइम तो बहुत ज़्यादा हमको मिल जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसे रिवाइज करने का टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे कि आप सबको पता है मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, तो दिन में ऐसे पढ़ना या फिर रिवाइज करना, वो सारे जो टाइम है वो मुझे नहीं मिलता है। तो मैं इसी टाइम पे जो रिवाइज करने का या फिर किसी भी प्रकार का जो लिखने का नोट्स बनाने का टाइम जो होता है मैं रात को ही करती हूँ, ताकि बच्चे रात को सोए हुए रहते हैं। और ऐसा होता है कि जब आप कुछ लिख रहे हो या फिर रिवाइज कर रहे हो, तो मेरा जो बेटा है वो छोटा है, वो समझता नहीं है, तो वो पेन खींचेगा, कॉपी फाड़ेगा। इसीलिए हम दिन में जब भी हमको समय मिलता है ना, खाना बनाते या फिर कपड़ा सिलते समय, तो फ़ोन में जो भी लाइव क्लास होते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो टाइम मिलता है रात में दोस्तों, जैसे कि अभी लाइव क्लास वगैरह ख़त्म हो गया 11 बजे रात के बाद, 10:30 बजे के बाद, तो फिर इस टाइम जो टाइम मिलता है 1-1.5 घंटे, तो उसमें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह अपने घर और बच्चे और सिलाई तीनों एक दिन छोड़ के, जैसे सिलाई में डेली नहीं कर पाती हूँ, अभी एग्ज़ाम बहुत सामने है तो थोड़ा सिलाई पे मैं डिले कर दी हूँ, ताकि इधर का मेरा जो काम है वो हो जाए पढ़ाई वाला। तो दोस्तों इसी तरह से मेरा जो है सो मेरा दिनचर्या बीतता है। खाना बनाना, फिर बच्चों को देखभाल करना, उसके बाद फिर टाइम निकाल करके दुकान जाना, फिर दुकान से आने के बाद फिर घर का काम करके फिर पढ़ाई करना, टाइम मिला तो, और नहीं मिला तो फिर फ़ोन से ही दोस्तों काम करते हुए मैं पढ़ती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है 3 बच्चों के साथ दोस्तों। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी हाउसवाइफ हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है, तो मेरी वीडियो से देख कर के आप सबको भी मोटिवेशन मिले और आप भी आगे बढ़ें। तो आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अभी हम कर रहे हैं मैथ रिवाइज। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।